योग शास्त्रों में कुंडलिनी को महाशक्ति की संज्ञा दी गई है। महाशक्ति वह है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है। उसे उच्छिष्ट ब्रह्मा भी कहा गया है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने के बाद जो शेष रहता है वह कुंडलिनी है। पुराणों में इसी महाशक्ति को शेष नाग के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके शीश पर पृथ्वी को अधिष्ठित निर्दिष्ट किया गया है या किया जाता है। वैदिक साहित्य में यह स्पष्ट किया गया है कि यह सृष्टि स्थूल और सूक्ष्म दो वर्गों में विभाजित है। परमेश्वर से प्रकट होने वाली ऊर्जा या शक्ति सृष्टि इन दोनों ही स्तरों पर क्रिया करती है। इसकी तुलना प्रायः अंतरिक्ष में उमड़ रहे उस बाष्प से की जाती है जो अपने आप को कोहरा, बादल, बिजली, जल, गर्जन, बर्फ, प्रभंजन आदि किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकती है। शक्ति की अभिव्यक्ति सृष्टि रूप में होती है। वही शक्ति जब अपने आप में संकुचन करती है तो अपने कारण में सृष्टि का लय हो जाता है। अनंत विश्व में व्याप्त शक्ति अपनी रचना प्रक्रिया की अवधि में गतिशील हो जाती है। जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो वह शांत प्रकृति में परिणित हो जाती है। शेष नाग के रूप में पुराणों में इसी अवस्था को बोध कराया गया है। यह शक्ति अपने आप को वलयों में परिवेष्टित रखती है। योगियों का अनुभव है कि जब इसके विलय निर्गत होते हैं तो यह त्वरित गति से अपने उद्गम परम शिव की ओर ऊपर उठती है। इसे ही कुंडलिनी जागरण कहा गया है। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वह अनंत आनंद का स्रोत फूट पड़ता है। इसी आनंद के भाव को ब्रह्म में तात्विक स्वरूप का अन्वेषण किया जाता है। तो शक्ति जब एक बार जागृत हो जाती है तो जीवन के समस्त विरोधों का समाहार करते हुए सूक्ष्मतर आनंद में अपने आप की अभिव्यक्ति करती है। इससे मनुष्य के आध्यात्मिक विकास का पथ प्रशस्त हो जाता है। विश्वात्मा के रूप में व्याप्त इस रहस्यमय शक्ति को गुरु द्वारा शक्तिपात की दीक्षा से जागृत किया जा सकता है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें उच्च शक्ति संपन्न गुरु शिष्य में अपनी ऊर्जा का प्रवाह संचालित कर देता है, जिससे शिष्य की कुंडलिनी जागृत हो जाती है और उसकी परमार्थी ऊर्ध्व यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और संभव है आज भी इसी शरीर के आंतरिक चेतना विकास करके उन स्थितियों को साक्षात करना जिन्हें पुराणों में देवलोक, इंद्रलोक आदि रूपों में वर्णित किया गया है। संभव है यह सब केवल कुंडलिनी जागरण के माध्यम से, और वो भी गुरु यानी सदगुरु के शक्तिपात के माध्यम से।